ठीक है, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए और दत्तचित्त होकर सावधान होकर सुनिए। हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि हमने इस विषय पर कई बार बोला है। समय का मूल्य आप पूछ रहे हैं, तो समय का मूल्य तो देखिए, ये तो ऐसा प्रश्न है कि बच्चा बच्चा जानता है, किंतु समय हम सभी नष्ट करते हैं। चाहे हम ही क्यों ना हो, ऐसे ही हैं हम भी। तो सुनिए, देखिए, समय का मूल्य क्या है, कोई दे ही नहीं सकता, कोई जान ही नहीं सकता। यदि एक वाक्य में हम कहें तो समय का मूल्य ये है, यद्यपि वो भी नहीं है किंतु फिर भी एक मोटी अकल से समझने के लिए, कि सारे विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति यदि आपके नाम हो और आप मृत्युशैया पर पड़े हैं, है ना, और उस समय या तो कोई भी रोगी हो जो जिसके लिए जवाब दे दिया हो, उत्तर दे दिया हो डॉक्टर ने कि अब ये आज और कल सुबह 9 बजे तक का इनके पास समय है, अधिक से अधिक 10 बजे, उसके बाद इनका कुछ नहीं कह सकते हम, इनको मरना ही पड़ेगा। ऐसा होता है, कई केसेस आते हैं। तो ना तो उसको फिर कोई भोग अच्छा लगेगा, ना उसे कुछ और अच्छा लगेगा। किसी को फांसी इत्यादि की सज़ा होने जा रही हो और जिनके लिए पीछे से आ जाता है फैसला कि हाँ, जज ने दे दिया हो जजमेंट कि नहीं, इसको इतने बजकर इतने समय पर फांसी देनी है, तो पता तो उसको भी होता है ना कि कल हमको फांसी होगी। अब उसके आगे चाहे आप संसार के समस्त सुख सुविधा, वैभव, उपभोग, सारी सेवा सौंध सजा कर रख दीजिए और उसको कहिए कि जो जो तुम्हारे प्रिय भोग थे वे लाकर तुम्हारे सामने हमने उपस्थित कर दिए हैं, आप इनमें से जो चाहे वो भोग सकते हैं। अब आप सोचिए कि उस बेचारे की क्या दशा होगी। क्या वो एक भी वस्तु लेना पसंद करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है सिर पर दुधारी तलवार लटक रही है, नंगी तलवार लटक रही है। फांसी, मेरे पास समय ही कितना है। उसे अच्छा ही नहीं लगेगा, कुछ भी प्रिय नहीं लगेगा, उसको खींच उठेगी अंदर से। उसका हृदय अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर करुण क्रंदन कर रहा होगा, रो रहा होगा कि मुझे कल मरना है क्योंकि मेरे पास इतना ही समय है। और ये तो उसको पता है कि उसके पास इतना ही समय है, किंतु आपको तो कुछ भी नहीं पता, किसी को, हमको, आपको, किसी को नहीं पता। और हम इतनी गफलत में बैठे, उसे तो पता है कि कल मुझे फांसी दी जाएगी तो मैं कल ही मरूंगा, किंतु यहाँ को ही जानाति कस्याद्य मृत्यु कालो भविष्यति। कौन जानता है कि किस समय, किस क्षण मृत्यु आ जाए, कौन सा पल मृत्यु का हो, हमें अगला ही क्षण मिले ना मिले। ये जो श्वास हमारी चल रही है, ये जो भीतर ली हुई है, ये प्रश्वास बनकर अथवा निश्वास बनकर भीतर जा सके कि बाहर छोड़ सके, ये ले पाएंगे, छोड़ भी पाएंगे कि नहीं। रात का खाया भोजन और सुबह आप उठकर सूर्य देख पाएंगे कि नहीं रात को सोए हुए, अथवा आप सुबह उठे तो रात्रि तक आप जीवित रह पाएंगे, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, है ना। तो समय की यही कीमत है, यही मूल्य है कि सारी ब्रह्मांड की संपत्ति आप अकेले के नाम हो और आप उस शरीर को छोड़ने वाले हों और आप कहें कि हमें सारी संपत्ति हम आपको देते हैं, केवल एक श्वास दे दीजिए, जिसके लिए संत कहते हैं कि सांसों सांसा नाम जप अरु उपाय कछु नाही। श्वासों से नाम जपो और कोई उपाय नहीं है इस भव सागर से पार जाने का। राम नाम, भगवान नाम एक समुद्र से, इस भव सागर से पार जाने के लिए एक जहाज है, सुदृढ़ नौका के समान है। तो मैं थोड़ा सा नाम ले लूँ भगवान का, मैंने जीवन भर तो मक्कारी की, गफलत में गया तो नहीं मिलेगा। मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, मृत्यु कभी नहीं देखती कि इसका अमुक अमुक कार्य पूर्ण हो गया, अमुक अधूरा रह गया, या अमुक अमुक कार्य अभी पूरे के पूरे करने को पड़े हैं। इसने बेटी बेटे की शादी की कि नहीं, इसने अपना कार्य कुछ किया कि नहीं, नहीं, अब तुमको चलना पड़ेगा। जीवन भर बहुत मटर गश्ती कर ली तुमने, तब तो तुमने कुछ नहीं किया, तब कौन सा तुमने आसमान पे झूला टांगा था, अब तुम चलो, तुमको हम बताएंगे। तो वो ले जाती है पकड़कर। तो ऐसे ही आपको अनंत ब्रह्मांड की संपत्ति, इतना सब कुछ देने के उपरांत भी एक श्वास अतिरिक्त नहीं मिल सकता, अगला एक क्षण नहीं मिल सकता। ये मूल्य है इस मनुष्य शरीर का, इस मनुष्य जीवन का, इस सांस का और आपके इस समय का। अर्थात ये सब बेशकीमती हैं, अमूल्य हैं। तो इसे ऐसे गफलत में नहीं गंवाना चाहिए।
पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। पानी के बुलबुले के समान है, सतह पर आया और कब फूट जाए पता नहीं, बिनस जात छन माही, ये एक क्षण में नष्ट हो जाता है। भागवत में चलिए वहां भी कहा गया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा। ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर, इसे प्राप्त करके व्यर्थ भोगों में, व्यर्थ प्रपंच करने में समय नष्ट मत करो। इस मनुष्य शरीर को यूं मत गंवाओ कौड़ियों के दाम। देहिनाम क्षण भंगुरा, दुर्लभ तो है ही, साथ साथ इतनी मुश्किल से मिला, दुर्लभ था, मिल भी गया फिर भी, और क्षणभंगुर है, किंतु पता नहीं है कि कब छिन जाए। इसे इतना दुर्लभ माना गया किंतु हमें सहज मिल गया, और उसके बाद इसकी कीमत, इसका मूल्यांकन हमने नहीं किया, तो और ये क्षणभंगुर है, इसमें ये दोष भी है, कब छिन जाए, कब नष्ट हो जाए। तो ये नष्ट नहीं करना चाहिए व्यर्थ। यहाँ आके जो करने आए हैं वो कर लेना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए, क्योंकि जाना तो है ही। उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, चाहे कोई यंत्र मंत्र तंत्र, अनेकों दवा दारू औषधियाँ उपचार योग मार्ग अनेक साधनाएं तपश्चर्याएं आदि करके अपनी आयु कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बढ़ा भले ही ले, किंतु मृत्यु का निवारण कभी नहीं कर सकता, नहीं बच सकता काल के चंगुल से, पंजे से। ये भगवान ने कहा है, किसी प्रकार से नहीं बच सकता। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके यूं व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, अपना काम बना लेना चाहिए। वेद कहता है, न श्व उपासित को ही पुरुषस्य श्वो वेद। ऐ मनुष्यो, तुम कल 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 ये जो उधार खाता करते रहते हो ना, कि कल कर लेंगे कल कर लेंगे, जो कार्य सांसारिक होते हैं, हमको आवश्यक लगते हैं, वे तो हम दौड़ दौड़ कर करते हैं, बड़ी चौगुने चाव से हम दौड़ दौड़ कर यहाँ वहाँ भागते हैं, और फिर हम सारे काम करते रहते हैं, किंतु जब भगवत भजन की बात आती है तब कहते हैं हाँ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको वो लाभदायक नहीं लगता ना, उसका हमें कुछ ये फिक्स नहीं होता, हमें उसमें डाउट रहता है कि पता नहीं भगवान नाम का तत्व है भी कि नहीं। अब ठीक है, दुनिया कहती है तो हम मान लेते हैं, साधु संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ये गीता कहती है, ये वेद कहता है, ये भागवत कहती है, ठीक है भगवान होगा, हमको तो इतना ही पता है कि धूप दीप कर लेते हैं, नमस्कार प्रणाम कर लेते हैं, हो गया। किंतु संसार का वो तो प्रत्यक्ष हम करेंगे तो रुपया पैसा मिलेगा, मान बढ़ाई सम्मान और भोग मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ आके गलती करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि कोई भजन नहीं करता, भक्ति नहीं करता, नाम साधना भजन कुछ नहीं करते, सब करते हैं, किंतु साथ साथ ये भी माने रहते हैं कि संसार में सुख है, भगवान में सुख नहीं माना, नहीं मानते, इसी कारण दुर्दशा है। यदि भगवान को सदा साथ लिए रखें और संसार में अपनी जैसे कर रहे हैं वही ड्यूटी अनासक्ति पूर्वक, बिना अटैचमेंट किए, बिना आसक्ति से हम करें, तब फिर हमें बंधन नहीं होगा और हमारा लक्ष्य भी मिल जाएगा हमें। तो यहाँ आके हमें कल कल का उधार खाता नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, यह समय मिला है, जितना एक निश्चित तयशुदा हमें समय देकर भेजा गया है कि इतने समय में तुम अपना काम बनाकर आ जाना, तो हमें वो कार्य कर लेना चाहिए। और हमारा कार्य क्या है? वो कार्य है भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। यदि नहीं किया तो फिर तुमने सब कुछ किया, सब बेकार। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। अपने धर्म का, वर्णाश्रम धर्म का तुमने समुचित रूप से पालन किया, खूब परिश्रम किया जीवन भर, जो कर्तव्य करने के लिए गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी ब्रह्मचारी है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मिले, वो सब किया, किंतु नोत्पादयेद् यदि रतिम, यानी भगवान के चरणों में इतने सब करने के बाद भी तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ, तो फिर श्रम एव ही केवलम, वो निराश्रम ही श्रम, केवल मेहनत ही हाथ लगी, तुम्हें मिलना जाना कुछ नहीं है। सा विद्या तन्मतिर्यया, वही विद्या है जो भगवान में बुद्धि लगा दे, प्रेम करा दे। तो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके भजन में मन लगाना चाहिए, समय नष्ट नहीं करना चाहिए, एक एक श्वास को अमूल्य कीमती समझना चाहिए, समय नष्ट ना करें। शेष फिर वृंदावन विहारी लाल की।